इंडोनेशिया के सदर को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान नता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आला अस्करी क़यादत और सरकारी शख्सियात शरीक हुई। सदर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात तारीखी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मुश्तरका तिजारती कमेटी को कारोबारी रवाबित बढ़ाने का मौसर फोरम करार दे दिया। इंडोनेशिया के सदर को ऐवान सदर में पुरतकल्लुफ़ी शाइया दिया गया। इससे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़। दोनों ममालिक के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तिफाक हुआ है। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन लाएंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी क़यादत को कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी वहाँ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। इंसदाद करप्शन के हवाले से मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म बोले, वफाकी हुकूमत नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नैब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात जारी रखेगा। नया सूबा बनाने के लिए पंजाब असेंबली की करारदाद पर अमल करें। नए सूबे बनाने के लिए कौमी असेंबली में इत्तिफाक़ राय मौजूद है। सेनेट कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। पहले जनूबी पंजाब सूबे पर इत्तिफाक़ राय करें, फिर आगे चलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि जब नए सूबे बनाने पर इत्तिफाक़ हुआ तब हमारी अक्सरियत नहीं थी। पंजाब में अभी बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया। सिंध में ऐसा करता तो बहुत रद्द अमल आता। लोगों ने हमें उल्टा टांग देना था। पहले ही मेरा पंजाब में आना हजम नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये सिंध आया करें। ये भी कहता हूँ सिंध में अपना गवर्नर लगाएं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि KP में PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की खूबी रही है कि हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। बानी PTI से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, उनका तरीक़ा गलत है। सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीक़ा मुफाहिमत है। बानी PTI से अडियाला जेल में बहनों की मुलाकात न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचे। पुलिस ने मुलाकात के लिए आने वालों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। भाई से मुलाकात न होने पर लीमा खान का कारकुनों के साथ धरना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात न होने से दूरियां बढ़ रही हैं। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। पार्लियामेंट में भी बात नहीं करने दी जाती। सियासी तलखियों को कम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, बानी PTI की जंग रिहाई के लिए नहीं, वो समझौता करें तो रिहा हो जाएंगे। PTI पर पाबंदी लगाने का कहा जा रहा है। जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगी, क्या वो आज ख़त्म हो गई? अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल की 5 रुकनी टीम ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुक्काम को भेजी जाएगी। उधर PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन से कराया जाए। ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाना उनका कानूनी हक है। तिब्बी मुआयने की सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते।
बानी पीटीआई ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। बानी के दौरे हुकूमत में अदलिया को तकसीम किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई ने सियासत से बातचीत को निकाल दिया। पीटीआई के पेशावर जलसे में नामुनासिब बातें की गईं। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अडियाला का कैदी बानी मुत्तहिदा पार्ट 2 बन चुका है। फितने की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए कोशां। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात देने के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला KP ने कहा कि क़याम अमन के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रहे हैं। वसाइल की कमी को क़याम अमन में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सड़कों पर एहतजाज करने से बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अडियाला नहीं, अदालतों में लड़ें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन मान की सूरत हाल ख़राब है। विफाक का नुमाइंदा हूँ, सूबे के लिए जो बेहतर हुआ वही करूँगा। रियासत होगी तो सियासत होगी। हमारा सूबा दिन ब दिन पीछे जा रहा है। हमारा सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला शिफ्ट हो चुका है। वज़ीर दाखिला का बरतानिया से एक बार फिर चंद पाकिस्तानियों की हवालगी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी वज़रा से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी फॉरेन ऑफिस हुकाम से भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने चंद पाकिस्तानियों की हवालगी की दरख्वास्त की। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट बरतानिया से निकाले जाने के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख किया। रजब भट्ट ने वीज़ा दरख्वास्त देते वक्त अपने खिलाफ पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात को छुपाया था। हक़ाइक़ सामने आने पर बरतानवी हुकाम ने रजब भट्ट को डिपोर्ट किया। उधर रजब भट्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले ली। अदालत का रजब भट्ट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। रजब भट्ट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। भारत को अमेरिका चावल दरामद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने की ज़रूरत है। भारतीय दरामदी अशिया पर मज़ीद टैरिफ आयद करेंगे। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। खौफनाक आग में झुलसकर 22 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मकामी पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान हालात मजीद कशीदा। सरहदी झड़पों में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 88 अफराद जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। थाई फौज का कहना है कि उनके 4 फौजी हलाक और 68 अफराद जख्मी हुए। कंबोडिया ने अपने 9 शहरियों की हलाकत और 20 जख्मी होने की तस्दीक की। गजा में इसराइली कैदियों की अक्सरियत अपनी फौज की फायरिंग से ही मारी गई। साबिक इसराइली फौजी कमांडर निज़ान अलोन ने इसराइली मीडिया को बताया कि जबालिया में इंटेलिजेंस की नाकामियों के बायस इसराइली फौजियों ने ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जहां कैदी मौजूद थे। इसके नतीजे में ज्यादातर कैदी हलाक हुए। वेनेजुएला के सदर पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए अमरीकी दबाव बढ़ने लगा। अमरीका ने मादुरो की बेदखली के बाद की सूरत हाल पर मनसूबाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला में ताकत के खला को पुर करने के तरीकों पर गौर कर रही है।
रूसी फौजी कार्गो तैयारा आजमाइशी परवाज के दौरान गिरकर तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा टेस्ट फ्लाइट के दौरान मॉस्को से 254 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में गिरा। तैयारे में सवार अमले के 7 अरकान की तलाश शुरू कर दी गई। अमेरिका का यमन के सूबे मारब में ड्रोन हमला, अलकायदा के 2 अहम कारकुन हलाक। मरने वालों में अबू उबैदा अल हिज़मी और तंजीम का सिक्योरिटी कमांडर अंस अल हसाली शामिल। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि हमला सूबा मारब की वादी उबैदा में एक घर पर किया गया। और इतालवी फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। एसी मिलान ने टोरिनो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।